So hello students, welcome back to my channel. This is Study Collab with you and today we will discuss about human teeth. So basically humans में तीन तरह के teeth आपको देखने को मिल सकते हैं. That is फर्स्ट जो होता है वो आपका थीकोडोंट होता है, ठीक है. सेकंड जो होता है आपका वो डाइफायोडोंट होता है और थर्ड जो आपका होता है वो आपका हेटेरोडोंट होता है. ओके सो अब थीकोडोंट की बात कर लेते हैं. तो थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन होता है, ठीक है. थीकोडोंट के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है. अब नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोडोंट के बारे में. तो हेटेरोडोंट आपको नेम से ही क्या समझ में आ रहा है? हेट्रो से ये समझ में आ रहा है कि ये जो है डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, दैट मीन्स इसमें इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, ठीक है, और प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं. अब हम बात कर लेते हैं डाइफायोडोंट के. डाइफायोडोंट अगर आप देखें तो डाई से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. टू सेट्स ऑफ टीथ दैट मीन्स एक प्राइमरी डेंटिशन होता है, एक सेकेंडरी डेंटिशन होता है. प्राइमरी डेंटिशन को आप मेल टीथ, डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? इसमें इंसीजर्स होते हैं जो कि 2 होते हैं, कैनाइन्स होते हैं जो कि 1 होता है, प्री मोलर्स यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं और मोलर्स इनमें 2 होते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड मोलर और प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं. ओके, टोटल नंबर्स की बात करें तो टोटल कितने हो गए? 2 1 2, दैट मीन्स 5 × 4 = 20. अब बच्चों के माइंड में आएगा कि मैम ये 4 से मल्टीप्लाई आपने क्यों किया है? 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर जॉ लोअर जॉ, ठीक है. मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट का निकाला है फिर उसको 4 पार्ट से डिवाइड कर दिया. ऐसे ही हम डेंटल फॉर्मूला भी निकालते हैं सेम इसी तरीके से. ओके सो अब सेकेंडरी डेंटिशन की बात कर लेते हैं. सेकेंडरी डेंटिशन को अडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ भी बोलते हैं. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मोलर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे मोलर्स एंड थर्ड मोलर्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके सो अगर टोटल नंबर की बात करते हैं तो इंसीजर्स 2 हो गए, कैनाइन्स 1 हो गए, प्री मोलर्स 2 हो गए और मोलर्स 3 हो गए. टोटल नंबर्स कितने हो गए? 8. अब 8 × 4 = 32. अब ये जो हमारे मिल्क टीथ थे 20, इनको हम रिप्लेसेबल टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये एज इट इज़ अडल्ट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है. और हमारे अडल्ट में कौन से ऐसे टीथ हैं जो नए आए हैं जो कि हमारे मिल्क टीथ में नहीं थे? प्री मोलर्स आए हैं 2 और मोलर्स आए हैं 1, क्योंकि 2 मोलर्स तो पहले से प्रेजेंट थे मिल्क टीथ में. नए कितने आए हैं? नए आए हैं 1. टोटल कितने हो गए? 2 + 1 = 3. अब 3 × 4 हम करेंगे तो हो जाएगा 12. अब ये वाले 20 रिप्लेसेबल टीथ एंड 12 जो हमारे नए टीथ आए हैं प्री मोलर्स एंड 1 थर्ड मोलर, तो उसको दोनों को मिला के टोटल हमारे 32 हो जाएंगे. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. तो जल्दी से ये डायग्राम देख लेते हैं. इसमें इंसिजर्स आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? इंसिजर्स आपके 2 हैं, कैनाइन्स आपका 1 है, ठीक है. प्री मोलर्स आपके 2 हैं और मोलर्स आपके 3 हैं, जिसमें से ये लास्ट वाला क्या है? आपका थर्ड मोलर. ओके सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ओके सो थैंक यू सो मच. थैंक